गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना पढ़ेंगे। व्यापक रूप में संख्याएं व्यापक रूप में अंकों ए और बी से बनी किसी दो अंकों की संख्या ए बी को इस रूप में लिखा जा सकता है। ए बी बराबर 10 गुणा ए प्लस बी बराबर 10 ए प्लस बी, बी ए बराबर 10 बी प्लस ए। व्यापक रूप में अंकों ए बी और सी से बनी किसी तीन अंकों की संख्या ए बी सी को इस रूप में लिखा जा सकता है। ए बी सी बराबर 100 गुणा ए प्लस 10 गुणा बी प्लस 1 गुणा सी बराबर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, सी ए बी बराबर 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, बी सी ए बराबर 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को व्यापक रूप में लिखिए। पहला 25, दूसरा 129। हल। पहला 25 ए बी बराबर 10 ए प्लस बी, 25 बराबर 10 गुणा 2 प्लस 5। समझ आ गया। दूसरा 129 ए बी सी बराबर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, 129 बराबर 100 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 2 प्लस 9। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखिए। पहला 10 गुणा 5 प्लस 6, दूसरा 100 गुणा 7 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 8। हल। पहला 10 गुणा 5 प्लस 6 ए बी बराबर 10 गुणा ए प्लस बी बराबर 10 गुणा 5 प्लस 6 बराबर 56। समझ आ गया। दूसरा 100 गुणा 7 प्लस 10 गुणा 1
प्लस 8। ए बी सी बराबर 100 गुणा ए प्लस 10 गुणा बी प्लस 1 गुणा सी बराबर 100 गुणा 7 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 8 बराबर 718। समझ आ गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित योग में क्यों ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ केवल एक अक्षर क्यों है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इकाई स्तंभ में क्यों प्लस 3 बराबर 1 मिल रहा है, अर्थात एक संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है, ऐसा होने के लिए क्यों अंक 8 होना चाहिए। अतः क्यों बराबर 8। समझ आ गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित योग में ए व बी ज्ञात कीजिए। हल। ए के लिए ए बराबर 7 रखने पर हल क्या आया, 62। अतः ए बराबर 7, बी बराबर 6। समझ आ गया। विभाज्यता की जांच। पहला, 10 द्वारा विभाज्यता। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 है। उदाहरण 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझ आ गया। दूसरा, 5 से विभाज्यता। कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पे 5 या 0 हो। उदाहरण 5, 10, 15, 25, 125, 625। समझ आ गया। तीसरा, 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। उदाहरण 4, 8, 16, 20, 22, 30, 166। समझ आ गया। चौथा, 3 से विभाज्यता। एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। उदाहरण 6, 9, 12, 69,
51, 81। 12 में अंकों का योग करते हैं। 1 + 2 बराबर 3, 3 का भाग देते हैं बराबर 1, अतः 12 3 से विभाज्य है। 69 में अंकों का योग करते हैं, कितना आया 15, 3 का भाग देते हैं, क्या मिला 5, अतः 69 3 से विभाज्य है। समझ आ गया। 5वां 9 से विभाज्यता। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। उदाहरण 27, अंकों का योग करते हैं, 2 + 7 बराबर 9, 9 का भाग देते हैं, क्या मिला 1, अतः 27 9 से विभाज्य है। समझ आ गया। 56, अंकों का योग करते हैं, 5 + 6 बराबर 11, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अतः 56 9 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न 5, 1,52,875 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। हल सभी अंकों का योग करते हैं, कितना आया 28, अतः 28 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है। समझ आ गया। प्रश्न 6, यदि 3 अंकों की संख्या 2 4x, 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है। हल, क्योंकि 2 4x संख्या 9 से विभाज्य है, अतः 2 + 4 + x बराबर 9 से विभाज्य होगा, अतः 2 + 4 + x बराबर 9, 6 + x बराबर 9, x बराबर 9 - 6, x बराबर 3। समझ आ गया। होमवर्क। प्रश्न 1, निम्न संख्याओं को व्यापक रूप में लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4, 21,46,587
की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। प्रश्न 5, यदि 2 1 y 5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या है? लिख लोगे? ओके, थैंक यू।